अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सैयद अब्दुल वहाब शिराज़ी। नाज़रीन, आप हमारे चैनल्स पर क़ानून मुफ़रद अज़ा के हवाले से बहुत सारी वीडियोस देख चुके होंगे और आप में से जो हकीम हज़रात हैं, ज़ाहिर है जिन्होंने क़ानून मुफ़रद अज़ा को पढ़ा है वो तो इस बात को जानते होंगे, लेकिन जो तलबा हैं, जो सीखने वाले हैं या जो थोड़ा बहुत जानते हैं क़ानून मुफ़रद अज़ा के बारे में, आज की इस वीडियो में उनको एक और चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, एक नई चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। शायद वो आज इस चीज़ को पहली मरतबा सुन रहे हों, और वो है क़ानून अरबा तिब मुफ़रद अज़ा। एक है क़ानून मुफ़रद अज़ा जिससे आप वाक़फ़ हैं, एक है क़ानून अरबा तिब मुफ़रद अज़ा। ठीक है ना? इसमें यानी क़ानून मुफ़रद अज़ा में 3 मुफ़रद अज़ा माने गए हैं और उनके हिसाब से वो सारा सिस्टम चलता है। दिल है, जिगर है और दिमाग है। लेकिन एक और नज़रिया भी पाकिस्तान में पाया जाता है जिसे कहा जाता है क़ानून अरबा तिब मुफ़रद अज़ा। अरबा का मतलब 4, यानी 4 मुफ़रद अज़ा का क़ानून, जिसे जो है वो पेश किया है या जिस नज़रिए को बनाया है या पेश किया है वो हकीम रहमत अली राहत रहमतुल्लाह अलैह, जो फ़ौत हो गए हैं ग़ालिबन 2004 में इनका इंतकाल हुआ है। इन्होंने इस नज़रिए को पेश किया था और ये भी हकीम साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे और बड़े मायनाज शागिर्द थे उनके। इनकी पैदाइश तो हिंदुस्तान में हुई, फिर हिजरत के बाद ये पाकिस्तान आ गए। पहले साहिवाल में रहते थे, फिर शेखुपुरा में आ गए और वहाँ पर ये जो है वो इसी तालीम के इसी क्या कहते हैं तिब के शोबे के साथ ये वाबस्ता रहे। और किसी ज़माने में इन्होंने हकीम साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का कोई आर्टिकल उस वक़्त किसी रिसाले में पढ़ा था, उससे बड़े मुतासिर हुए और फिर उनसे मिलने के लिए गए और उनकी शागिर्दी इख्तियार कर दी और बहुत लायक फ़ायक थे। और फिर इन्होंने क़ानून मुफ़रद अज़ा को पढ़ा, उनसे सीखा, तो इनके जहन में वो सवालात पैदा हुए क़ानून मुफ़रद अज़ा के बारे में कि क़ानून मुफ़रद अज़ा में कुछ तज़ादात हैं। और ये ऐसे सवालात हैं या तज़ादात हैं कि जो मेरे ख़्याल में हर क़ानून मुफ़रद अज़ा को पढ़ने वाले के जहन में पैदा होते हैं। ख़ुद मैंने भी जिस वक़्त क़ानून मुफ़रद अज़ा को पढ़ा, सीखा और इसकी किताबें पढ़ी और असातिज़ा इकराम से जो है वो इस्तिफ़ादा किया, तो कुछ सवालात या कह लें कुछ तज़ादात ऐसे हैं क़ानून मुफ़रद अज़ा के अंदर कि जो ख़ुद बहुत यानी मेरे जहन में ये पैदा हुए और तकरीबन हर पढ़ने वाले के जहन में पैदा होते हैं। तो इनके जहन में भी वो तज़ादात पैदा हुए उस वक़्त की बात है। ये यानी सन 50 की दहाई या 60 की दहाई की बात है। आज से समझ लें कि 50-60 साल पहले या 70 साल पहले की बात है। तो इन्होंने उन तज़ादात को हकीम साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के सामने पेश किया कि ये तज़ादात हैं। तो उन्होंने बड़ी खुशदिली के साथ उनको सुना और उस पर गौर ख़ौज़ करना शुरू कर दिया और इन्होंने भी उस पर काम करना शुरू कर दिया और जैसे जैसे उसका हल ये पेश करते रहते थे उनके सामने। और फिर उन्होंने एक किताब भी लिखी और उस किताब को भी पेश किया हकीम साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के सामने। उन्होंने उसका मुक़दमा बड़ी खुशी के साथ लिखा और उस किताब का नाम भी उन्होंने ख़ुद तजवीज़ किया और फिर वो किताब शाया भी हुई। फिर हकीम साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने क़ानून मुफ़रद अज़ा को इस नज़रिए के मुताबिक तत्बीक देना शुरू की, लेकिन उनकी ज़िंदगी ने वफ़ा न की और वो इस दुनिया से चले गए। उनकी वफ़ात के बाद फिर ये हकीम रहमत अली राहत जो थे, इन्होंने 1976 में बाकायदा तौर पर क़ानून अरबा तिब मुफ़रद अज़ा का नज़रिया पेश किया और उसके बाद से ये लेकर उसको चलते रहे और फिर 2004 में इंतकाल भी हो गया और इनकी फिर किताबें जो है इस वक्त मौजूद हैं। तो इसका मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि क़ानून मुफ़रद अज़ा और क़ानून अरबा तिब मुफ़रद अज़ा में क्या है। क़ानून मुफ़रद अज़ा में जैसे कि मैंने आपको कहा कि 3 मुफ़रद अज़ा माने जाते हैं, दिल, जिगर और दिमाग। लेकिन यहाँ पर इंसान जब इसको पढ़ता है तो इंसान के ज़हन में एक सवाल पैदा होता है कि कैफ़ियत तो 4 हैं, सर्दी, गर्मी, तरी, खुश्की, ये 4 हैं, तो आज़ा भी 4 होने चाहिए। तो ये 3 जो हैं ये आज़ा को इन 4 कैफ़ियत को इस पर फिट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी तरह जो तिब क़दीम है उसमें जो अरकान हैं वो 4 हैं, हवा, आग, पानी, मिट्टी, ये भी 4 हैं। फिर इसी तरह अखलात जो हैं वो 4 हैं, रीह और बलगम, सफ़रा, सौदा, ये भी 4 हैं। इसी तरह ये सारी चीज़ें 4 हैं। लेकिन ये मुफ़रद अज़ा में जो 3 अज़ा पेश किए जाते हैं, इनको फिर इन 4 के साथ जो है वो फ़िट करना बड़ा मसला बन जाता है। ठीक है ना?
تو یہ ایک تضاد انسان کے ذہن میں قانون مفرد اعضاء کو پڑھتے ہوئے پیدا ہوتا ہے. تو میرے ذہن میں پیدا ہوا، اس وقت مجھے اس قانون اربات مفرد اعضاء کا نہیں پتہ تھا، تو یہ اشکال یہ ذہن میں رہا. اور میں نے چونکہ سب سے زیادہ استفادہ حکیم محمد اقبال مرحوم سے کیا ہے اور کچھ اور بھی حکماء سے کیا ہے، تو ان کے سامنے ہی میں نے بھی خود یہ چیز، یہ جو ایک شک سا پیدا ہوتا تھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، تو ان کے سامنے رکھا. تو انہوں نے اپنے حساب سے جو بھی کیا اس کی تطبیق بتائی. لیکن بہرحال پھر بعد میں میرے سامنے یہ چیز آئی کہ یہ قانون اربات مفرد اعضاء کا نظریہ بھی ایک ہے پاکستان میں، اور پھر میں نے اس کی کتابیں پڑھیں اور پھر یہ اشکال جو ہے وہ دفع ہو گیا. تو قانون اربات مفرد اعضاء جیسا کہ یہ یہاں پر آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو اسکرین پہ دکھا بھی دوں گا. اس میں مفرد اعضاء 3 کے بجائے 4 تسلیم کیے گئے ہیں، یعنی دل ہے، جگر ہے اور دماغ ہے اور طحال جسے تلی کہتے ہیں، یہ 4 ہیں. تو 4 ہی مفرد اعضاء ہیں، دل، جگر، دماغ اور طحال، اور 4 ہی جو ہے وہ کیفیات ہیں، خشکی، گرمی، سردی، تری، اور 4 ہی ارکان ہیں، ہوا، آگ، پانی، مٹی، اور 4 ہی اخلاط ہیں، ریح، صفرا، بلغم اور سودا، یہ 4 ہیں. تو اسی اعتبار سے انسان کے مفرد اعضاء بھی 4 ہیں جن سے خون جو ہے وہ گزر کر اور پوری جسم میں جاتا ہے اور انسان کے سارا ایک سسٹم جو ہے انسان کا وہ چلتا ہے. تو جو دل ہوتا ہے یہ عضلات کا مرکز ہے، اسی طرح دماغ جو ہے یہ اعصاب کا مرکز ہے، اور جگر جو ہے یہ غدد ناقلہ کا مرکز ہے، اور طحال جو ہے یہ غدد جاذبہ کا مرکز ہے. تو اس طرح یہ ایک نظریہ یہ بھی موجود ہے. تو اس حوالے سے بھی قانون اربات مفرد اعضاء کے نام سے کتابیں موجود ہیں. یہ چھوٹا سا ایک تعارف آپ کو کروانا تھا. ایک چیز اگر آپ کے ذہن میں نہیں ہے تو آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ بھی ایک نظریہ ہے، اس کو بھی پڑھنا چاہیے اور اس کی کتابیں بھی پڑھنی چاہیے، تاکہ جو تضادات یا جو اشکالات قانون مفرد اعضاء جو ثلاثہ ہیں ان کو پڑھتے ہوئے انسان کے ذہن میں آتا ہے وہ دور ہو جائے. مجھے امید ہے کہ یہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کے علم میں کافی اضافہ ہوا ہوگا اور ایک نئی چیز یا نئی معلومات آپ کو پتہ چلی ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.